हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना अधिक है यदि समय 20 वर्ष हो तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। यानी कि आपको रेट निकालना है, दर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, आपका डेटा जो दिया हुआ है ये इनडायरेक्टली दिया हुआ है, एक रिलेशन के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का, ये वाला पोर्शन समझना आपके लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का क्या है भाई, तो 3/5 गुना अधिक है। 3/5 गुना क्या है, अधिक है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप समझिए, ये वाला पोर्शन जो इंसान समझ गया, जो स्टूडेंट, उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जिसके साथ का लगा हुआ है, का किसके साथ लगा हुआ है, मूलधन के साथ का लगा हुआ है, यानी कि जिसके साथ का लगा हुआ है उसका वैल्यू नीचे दिया हुआ है, ये आपको समझ के चलना है। ठीक है, और ये जो साधारण ब्याज है ये वाला, इसका वैल्यू ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, जिसके साथ का लगा हुआ है उसका वैल्यू नीचे दिया हुआ है और जिसके साथ का नहीं लगा हुआ है उसका वैल्यू ऊपर है। ठीक है, अगर जो पूछता आपको, मैं अब बताना हमको। ठीक है, साधारण ब्याज मिश्रधन का मैं एक दे रहा हूँ, साधारण ब्याज, अब बताना कौन क्या है। साधारण ब्याज मिश्रधन का 5/7 गुना है। ठीक है, 5/7 गुना है। तो अब इसमें आपको बताना है हमें कि इसमें से मिश्रधन कौन है और साधारण ब्याज कौन है। तो आप बोलोगे का लगा हुआ है मिश्रधन के साथ। ठीक है, मिश्रधन का यानी मिश्रधन के साथ का लगा हुआ है, यानी कि नीचे का जो वैल्यू है ये हमारा मिश्रधन है। क्यों? क्योंकि का लगा हुआ है मिश्रधन के साथ, यानी कि मिश्रधन का वैल्यू नीचे दिया हुआ होगा और साधारण ब्याज का वैल्यू ऊपर दिया हुआ होगा। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें साधारण ब्याज 5 हो गया और मिश्रधन 7 हो गया। ठीक इसी प्रकार जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, साधारण ब्याज मूलधन का, यानी मूलधन नीचे दिया हुआ है और साधारण ब्याज ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है भाई, वो भी आप समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं कहा गया है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है, यहाँ बोला गया है इतना गुना अधिक है। अगर ये अधिक नहीं रहता तो आप सिंपली जैसे आप किए थे वैसे ही आपका वैल्यू हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे अधिक बोला है ना, इस अधिक के कारण ये जो अधिक बोल दे, कम बोल दे, तो इसमें करना क्या होता है, जो यहाँ पे लॉजिक मैंने आपको बताया था, जिसके साथ का लगा हुआ रहता है उसका वैल्यू क्या होता है, नीचे तो होता है, और जिसके साथ नहीं लगा रहता है उसका वैल्यू ऊपर होता है। ये तो आप समझ गए। अब अधिक बोल दे, इतना गुना अधिक बोल देगा तो क्या करना है, नीचे वाला पोर्शन एज इट इज आपको उतार लेना है, नीचे जो भी वैल्यू है। ठीक है, और ऊपर क्या करना है, अधिक बोलेगा तो ऐड करके लिखना है, यानी 5 और 3 8। ठीक है, यानी साधारण ब्याज 8 हो गया और नीचे वाला क्या था, मूलधन, यानी ये जो वैल्यू है मूलधन का है। ठीक है जी, और ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, साधारण ब्याज का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अधिक या कम नहीं बोलता, अगर कम बोलता तब क्या करते हैं हम लोग, ये समझो, ये तो अधिक था तब ये हमने किया। अगर कम बोलता तो कम, मान लो बोल देता कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना कम है, तो आप क्या करते हैं, नीचे वाला एज इट इज आपको उतार देते और इसमें घटा करके ऊपर लिख देते, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 2/5 गुना, यानी कि कम है। ठीक है, यानी कि अगर कम बोलता तब ये आंसर आ गया, और अधिक बोला तो ऐड हो करके ऊपर में लिखा गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें तो आप समझ गए मूलधन क्या है। मूलधन आप बोलोगे मूलधन है हमारा, इसमें इस क्वेश्चन में 5 मूलधन है। ठीक है, उसके बाद साधारण ब्याज की बात कर ले तो साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा, अधिक बोला तो 5 3 8, ऊपर वाला साधारण ब्याज है तो जोड़ करके मैं लिखूंगा क्योंकि अधिक बोला है। अगर कम बोलता तो घटा के लिखते, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो इस तरह हो गया।
उसका समय भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, समय कितना दिया हुआ है भाई, तो 20 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, 20 वर्ष समय दिया हुआ है, और आपको वार्षिक दर बोल रहा है निकालने के लिए, यानी कि रेट आपको मालूम करना है, ठीक है जी, ओके। अब फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं एसआई का, बोलो जानते हैं कि नहीं, जानते हो, बिल्कुल जानते हो। एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बताओ तो। साधारण ब्याज हम शॉर्टकट में लिखे क्या, हिंदी में लिखूंगा तो ज़्यादा यहाँ पे समय भी लगेगा। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुना दर यानी कि रेट गुना समय यानी कि टाइम बटा 100। आप इसे चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल गुना दर यानी कि रेट गुना समय बटा 100, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एसआई आपको दिया हुआ है 8, तो एसआई यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है 8, तो एसआई यानी साधारण ब्याज की जगह 8 रख दो, ठीक है। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है कितना भाई, 5, देखिए मूलधन यानी प्रिंसिपल 5 दिया हुआ है, 5 रख दो। रेट आपको निकालना है तो ये तो एज इट इज ऐसे ही और यार ही मान लो, एक्स वाई जेड क्यों मानोगे, ये भी तो एक वेरिएबल ही है, ठीक है। उसका टाइम क्या है भाई 20 अपॉन 100, ठीक है, ठीक है जी। अब इसे काटो, 20 5 100, 5 से 5 गया, यानी कि रेट इक्वल टू क्या आ गया आपका भाई, बोलो। रेट इक्वल टू 8%, रेट हमेशा परसेंट में होता है, तो रेट इक्वल टू 8%, ये मेरा क्या हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ठीक। बहुत ही इजी था, मैं आपको बताया इसलिए इतना समय लगा मुझे, ठीक है, बट इतना समय लगना नहीं चाहिए था। आप जब एग्जाम में बनाओगे तो ये सब पोर्शन तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एकदम काम करना है। हाँ, क्या दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, एसआई की जगह तुरंत रखेंगे, पी दिया हुआ है हमको मालूम है, पी की जगह पी रखेंगे, आर हमको निकालना है, समय हमको दिया हुआ है बटा 100, तुरंत यहाँ पे एक जो प्रोसेस है काटने का वो करेंगे, आंसर लिखेंगे। ये सब करोगे आप तो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, जो कि आपके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इस तरह आपका सोल्यूशन हो गया। सो थैंक यू।